भूत और चुड़ैल की कांवड़ यात्रा। शाम के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी कि एक शिविका नामक औरत अपने कंधे पर शिव जी का कांवड़ लिए जा रही थी। उसके साथ उसका पति भी था। आंधी और तेज चलने लगती है। दोनों एक सुनसान कटीले पत्थर वाले रास्ते पर नंगे पांव जा रहे थे। इससे उनके पैर छिल भी रहे थे, पर दोनों डट कर कांवड़ लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक ही शिविका का पैर एक बड़े से पत्थर पर लगता है, जिससे उसका कांवड़ छूट जाता है। तभी उसका पति भोला अपने भूत के रूप में आकर अपनी शक्तियों से उस कांवड़ को जमीन पर गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद दोनों कहते हैं, शिविका, तुम ठीक तो हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कांवड़ को बचा लिया, वरना हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। नहीं शिविका, मैं ये अनर्थ नहीं होने दे सकता था। हम ये शिव जी की कांवड़ यात्रा जरूर पूरी करेंगे। जी बिल्कुल, पर आप अपने भूत रूप में मत आइए, पहले जैसे हो जाइए। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कांवड़ यात्रा चुड़ैल और भूत कर रहे हैं। ठीक है, मैं पहले जैसा बन जाता हूँ। हर हर महादेव की जय। लो, आ गया। अब कांवड़ मैं लेके चलूंगा। तुम बहुत देर से लेकर आ रही हो, तो यात्रा आरंभ करें। जी, देवों के देव महादेव की जय। इस तरह भोला कांवड़ उठाकर हर हर महादेव करके चलता है और शिविका उसके पीछे चलती है। बात अचंभित करने वाली है, पर आखिर एक चुड़ैल और भूत कांवड़ क्यों उठा रहे थे? क्यों वो शिव जी के असीम भक्त थे, या चुड़ैल और भूत किसी बड़ी दुविधा में थे? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शिविका और भोला 4 दिन से नंगे पांव काफी दूर तक यात्रा करके आधे रास्ते पहुंच जाते हैं। शिविका, शिव जी का कांवड़ उठाकर ले जाना कितना कठिन होता है ना। बस जल्दी से हम हरिद्वार पहुंच जाएं। सुनिए जी, आप थक गए होंगे, लाइए कांवड़ अब मैं उठा लेती हूँ। नहीं, तुम्हारे पैर में लग गई थी ना। कोई बात नहीं, अब आराम है मुझे। शिविका, भले ही हम चुड़ैल और भूत बन गए हों, लेकिन परेशानी उतनी ही होगी, क्योंकि ये शिव जी की कांवड़ यात्रा है। हो सकता है आगे के लिए रास्ते और कठिन हो जाएं। जी बिल्कुल, हमें कैसे भी करके इस यात्रा को पूर्ण करना ही होगा। इस तरह दोनों शिव जी का नाम लेकर फिर आगे बढ़ते हैं और शिविका कांवड़ उठाती है। दोनों 9वें दिन हर की पौड़ी पहुंच जाते हैं। अब हरिद्वार पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रास्ते में उन्हें कांवड़ यात्रा की टोली मिल जाती है, जो शिव जी में लीन थे। हर हर शंभो 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 शिवादेवा। हर हर शंभो 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 शिवादेवा। भोला जी, हम उन लोगों के साथ शिव टोली में शामिल हो जाते हैं। मेरा बहुत मन है। तो चलो, हर हर शंभु 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 महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कुछ देर बाद दोनों कांवड़ को किसी कांवड़िया को सौंपकर नाचने में मग्न हो जाते हैं। कांवड़ियां चलते चलते हरिद्वार पहुंच जाते हैं और चुड़ैल और भूत पूरी विधि विधान के साथ स्नान कर पूजा पाठ करते हैं और गंगा जल को कलश में भर लेते हैं। जिसके बाद वो जल्दी से नीलकंठ में परिक्रमा लगाकर वापस चलते हैं। इतने में उनके पास पहाड़ों से छोटे मोटे पत्थर गिर कर आने लगते हैं। तभी भूत कहता है, शिविका बचो, पत्थर आ रहे हैं। अच्छा हुआ ना हमने गंगा जल को जल्दी भर लिया। अब हमें अपने बेटे के पास जाना चाहिए, वह बड़ी विकट स्थिति में है। जैसे दोनों इन पत्थरों से बचकर आगे जाते हैं तो आगे भूकंप सा आने लगता है। तभी सामने शिवजी की मूर्ति से रोशनी के साथ आवाज आती है, शिविका, भोला, यदि तुम अपने पुत्र के पास जल्दी पहुंचना चाहते हो तो मेरी दी हुई अग्नि परीक्षा को पार करो। मेरा आशीर्वाद है, बेटा तुम्हारा जरूर स्वस्थ होगा। तथास्तु। ये कहते ही वो रोशनी चली जाती है और भोला कहता है, शिविका, अब तो खुद हमें शिव जी से आशीर्वाद मिल चुका है। अब हमें उनकी दी हुई अग्नि परीक्षा को पार करके गौरव के पास पहुंचना होगा। हम और समय नष्ट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। दोनों अपने असली रूप में आते हैं, जहां उनके सामने कभी आंधी तूफान आता है तो कभी कांच के पथ से गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे वो सारी अग्नि परीक्षाओं को पार करके पहुंचते हैं, वैसे ही उनकी शक्तियां, उनका भूतिया शरीर कमजोर होता जाता है। लंबी सांस लेते हुए शिविका कहती है, भोला जी, मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा।
मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। शिविका, हमें बेटे के लिए करना ही होगा, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। तो जोर से बोलो, हर हर महादेव। जिसने हमें हर मुश्किल से बचाया, आगे भी वही पहुंचाएगा। जी, हर हर महादेव की जय। शिव जी का नाम लेकर कांवड़ उठाकर बारी बारी से दोनों आगे के रास्ते बाहर करते हैं। अब उनके सामने ज्वाला से भरी नदी थी, जिसे उनको ऊपर के पुल पर चढ़कर पार करना था। भोला जी, ये तो बहुत कठिन है, हम इसमें गिर गए तो मिलेंगे भी नहीं। शिविका, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन भोलेनाथ हमारे साथ हैं हमेशा। कांवड़ को लेकर इस ज्वालामुखी पुल को पार करना ही होगा। चलो 7 कदम रखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चुड़ैल और भूत शिव जी की स्तुति करते हुए उस अग्नि परीक्षा को भी पार कर लेते हैं। तभी रास्ते में उन्हें प्यासा बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, जो उनको कहता है, अरे बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। 3 दिन से एक पानी की बूंद नहीं मिली बेटा। बेटा, पानी पिला दो। प्यासे बाबा की बात सुनकर उन्हें कांवड़ का जल ग्रहण करा देते हैं और कहते हैं, शायद मेरे बेटे के नसीब में और आयु नहीं थी। शुक्रिया बेटा। एक बात कहूँ, मैंने आम से आम इंसान को कांवड़ ले जाते हुए देखा है, पर तुम पिशाच कांवड़ लेकर क्यों जा रहे हो? बाबा, ये सब हम अपने बेटे के लिए कर रहे थे। 20 दिन पहले हम दोनों अपने 21 साल के बेटे के साथ 4 धाम यात्रा पर जा रहे थे कि एक ट्रक वाले ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी। उस हादसे में सबसे ज्यादा चोट मेरे बेटे को पहुंची। अभी तक वो होश में नहीं आया। हमने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर हमने पूजा पाठ कराया तो एक पंडित जी ने कहा, पुत्री, यदि तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो इस सावन कांवड़िया जा रहे हैं, तुम भी कांवड़ उठाकर गंगा जल लेकर आओ और उस गंगा जल से तुम्हारा पुत्र जरूर ठीक होगा। और हाँ, जितने श्रद्धा भाव से करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा बेटा ठीक होगा। पंडित जी, हम अपने बेटे के लिए आज ही कांवड़ लेकर निकलेंगे। ये कहते ही दोनों पति पत्नी कांवड़ लेकर निकल जाते हैं। बड़ी कठिनाइयों के साथ पैरों में छाले लिए आधा रास्ता पार करते हैं, पर एक पहाड़ से गिरकर यात्रा में दोनों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल और भूत बनने के बाद भी अपनी कांवड़ यात्रा को जारी रखते हैं और यात्रा पूरी करने की कोशिश करते हैं। कितनी कठिनाइयों के बाद आज हम यहाँ तक पहुँचे थे। भगवान शिव ने तुम्हारे पुत्र गौरव को स्वस्थ कर दिया है, समझो। शायद बाबा हमारे पुत्र के जीवन में और आयु नहीं लिखी थी। ये कहते ही दोनों खाली कावड़ लेकर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे उनका कावड़ भारी हो जाता है और शिविका कहती है, भोला जी, हमने सारा जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया था तो कावड़ हल्का हो गया था, लेकिन अचानक ही अब ये भारी लगने लगा है। अच्छा, दिखाओ मुझे। भोला कांवड़ के कलश में गंगा जल देखकर अचंभित हो जाता है। तभी दोनों घर जाकर उन पंडित जी को गंगा जल सौंपते हैं। फिर वह पूजा करके गौरव को जल ग्रहण कराते हैं। उसी क्षण गौरव को होश आ जाता है और वह अपने माता पिता के गले लगता है। तभी दोनों कहते हैं, मुझे लगता है ये शिव जी का ही चमत्कार है जो हमारा कलश वापस गंगा जल से भर गया। शिविका, हमारा पुत्र ठीक हो गया। वो बाबा कोई और नहीं, हमारे भोलेनाथ ही थे। उन्होंने हमारे हाथ से जल ग्रहण किया। तुम्हें याद है, उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया था कि हमारा बेटा गौरव ठीक हो जाएगा, वरना हमने तो उन्हें गौरव का नाम बताया ही नहीं था। जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं और हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। इसी के साथ दोनों को मुक्ति मिल जाती है। कांवड़ियों को पानी पिलाने वाली चुड़ैल। सावन का पावन महीना आ गया था और शिवजी की टोली केदारनाथ, नीलकंठ, हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। यात्री बड़े प्रेम भाव से सावन के महीने में कांवड़ उठाया करते हैं। कांवड़ यात्रा की सबसे खास बात ये थी कि इस दौरान भोले के भक्तों को किसी चीज की कमी ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अतः कांवड़ियों के खान पान की विशेष व्यवस्था की जाती है। सभी यात्री कांवड़ लेकर जा रहे थे, तभी वहां शिवन्या नाम की लड़की बड़े सेवा भाव से सभी कांवड़ियों को पानी पिलाने में व्यस्त थी। वहां एक छोटा सा कैंप था जहां लिखा था, शिव जी के भक्तों, प्यारे कांवड़ियों, आपका तहे दिल से स्वागत है। कृपया यहाँ आकर निशुल्क जल ग्रहण कीजिए। आइए आइए, पानी पीजिए। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव की जय। शुक्रिया।
जय बम बम भोले, पानी मिलेगा? जी जी जरूर, ये लीजिए, आप और जल ग्रहण कर लीजिए। जी शुक्रिया, बस इस बोतल में थोड़ा पानी डाल दीजिए। हाँ जी, ये लीजिए आपका जल। जय बम बम भोले। जय बम बम भोले। शिवन्या नीलकंठ की बीच की पहाड़ियों में कांवड़ियों को जल ग्रहण करवा रही थी। पहाड़ी पर कुछ लोग कई घंटों से पैदल चल रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत अपने बेटे का हाथ पकड़कर बढ़ रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है। ये देखकर शिवन्या अपनी आंखें लाल कर और हाथों से जादू निकालकर बूढ़ी औरत को हवा में रोक लेती है, जिससे वो फिसलने से बच जाती है। ये देखकर उसका बेटा बिल्कुल अचंभित रह जाता है। माँ, माँ, आप ऐसे कैसे हवा में लटकी हैं? लगता है भोलेनाथ ने आपको बचा लिया। हाँ बेटा मुझे ऊपर खींच ले, वरना मैं गिर जाऊंगी। हाँ माँ, अभी आपको मैं खींचता हूँ। मुझे इन्हें बचाना ही होगा। भोलेनाथ मुझे शक्ति दो, अपनी शक्ति से खींच सकूं ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवन्या के शिवजी का नाम लेते ही उस पे और शक्ति आ जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत को बचा लेती है। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्रिया, मैं बच गई, वरना आज पता नहीं क्या होता। हाँ माँ, सच में शिवजी अपने प्रिय भक्तों को कुछ नहीं होने दे सकते हैं। सही बोला बेटा, दोनों बोलो हर हर महादेव की जय। बेटा मुझे उन कांवड़ियों के पास ले चल, पर उससे पहले मुझे पानी पीना है। माँ, वो रहा जल, आ जाइए, वहाँ से जल ग्रहण करते हैं। ये बोलकर दोनों शिवन्या से पानी मांगते हैं। सुनिए, थोड़ा सा जल ग्रहण करवा दीजिए। जी ये लीजिए, और ये आपकी माता के लिए। जी शुक्रिया। आपको कैसे पता चला उन्हें भी प्यास लग रही है? जी उन्हें प्यास नहीं लगती, तब भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें पानी पिलाऊं। मेरा काम ही यही है। जी जी बिल्कुल। इस तरह दोनों माँ बेटे शिवन्या के हाथों पानी पी लेते हैं और बुढ़िया कहती है, बेटा भोलेनाथ तुम पर कृपा बनाए रखें। जो तुम प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने का काम कर रही हो ना, वो बड़ा ही पुण्य वाला काम है। हाँ आंटी जी, आप सही कह रही हैं। बस मेरी इतनी ही इच्छा है कि कोई भी यात्री इस गर्मी के बीच प्यासा न तड़पे, पूरे मन और श्रद्धा के साथ शिवजी के दर्शन करें और स्वस्थ रहें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इतनी सी उम्र में इतनी सारी समझदारी, आज तुम जैसी गुणों वाली मुझे बहू मिल जाए। आंटी जी, महादेव आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। हाँ माँ, चलो माँ, आगे और चढ़ाई बाकी है। बम बम भोले, बम बम भोले। शिवजी का नाम लेते हुए माँ बेटे आगे की चढ़ाई पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं शिवन्या सभी भक्तों को फिर से पानी पिलाने के लिए व्यस्त हो जाती है। तभी एक साधु महाराज उसके पास आते हैं। पुत्री, जरा जल ग्रहण कराना। जी बाबा, ये लीजिए। साधु बाबा शिवन्या के हाथ से जैसे ही जल लेते हैं, उन्हें अजीब सा आभास होता है और वो कहते हैं, मैं जान गया हूँ तुम चुड़ैल हो और एक इंसान के रूप में लोगों को पानी पिलाने का कार्य कर रही हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों? मैंने ये भी देखा कि कितने निस्वार्थ भाव से तुम सभी यात्रियों को जल ग्रहण करा रही हो। आखिर इन सब का कारण क्या है? हे भोलेनाथ, इन साधु महाराज को मेरी ये बात कैसे आभास हो गई कि मैं चुड़ैल हूँ? कहीं अब ये मुझे रोक न दे। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन मैं किसी बात को उत्तर नहीं देना चाहती। शिव के स्थान पर खड़े होकर तुम मेरा अपमान नहीं कर सकती। मैं इन सब की वजह जानना चाहता हूँ, बताओ। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, पिशाच चुड़ैल कभी लोगों की सेवा नहीं करते हैं, पर तुम कर रही हो, क्यों? जी बाबा, दुनिया में सिर्फ बुरी चुड़ैल ही नहीं होती हैं। जैसे अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, वैसे ही कुछ आत्माएं पवित्र होती हैं। ये कार्य मैं शिवजी के आशीर्वाद से कर रही हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। कई सालों पहले ऐसी जगह मेरी मृत्यु हो गई थी।
मैं यहाँ पर सावन के महीने में कांवड़ियों के साथ कांवड़ लेकर नीलकंठ की ओर जा रही थी, लेकिन गर्मी कुछ इस प्रकार बढ़ी, साथ ही दूर दूर तक सैकड़ों दूरी से चले आ रहे यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, ना खाने का प्रबंध भी नहीं, न बैठने का, न पानी का प्रबंध, यहाँ तक कि उनके पैरों में पड़े छाले तक का यहाँ कोई इलाज नहीं था। मैं कई दूरी से कांवड़ लेकर आ रही थी। कांवड़ियों की टोली से बिछड़कर मैं अलग रास्ते पर आ गई। मेरे लिए नीलकंठ पहुंचना उस समय असंभव सा हो गया था। एक पल ऐसा आया, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मैं थककर गिर चुकी थी। हे भोलेनाथ, शिव शंभू, मुझे ताकत दीजिए, मैं आपके दर्शन कर पाऊं। मुझे बहुत प्यास लग रही है। शिव शंभू, कुछ तो कीजिए। शिवन्या शिवाजी का नाम लेकर जैसे तैसे उठकर चलती है कि तभी प्यास के मारे उसे चक्कर आ जाते हैं और उसकी पहाड़ों से गिरने के बाद मौत हो जाती है, जिसके बाद शिवन्या चुड़ैल बन जाती है और कहती है, शिव जी, मैं तो आपके ही शरण में आ रही थी, लेकिन मेरी इस प्रकार से मृत्यु हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आपके लिए यात्री इतनी दूर दूर से आते हैं और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ये तो गलत बात है। मुझसे पहले भी कुछ लोग प्यास की मारे मर चुके हैं, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हर हर महादेव की जय। ये कहते चुड़ैल एक टेबल लगाकर एक पात्र में झरने से पानी भरने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो उस पात्र को छू पाती है, न पत्ते जोड़कर उसमें पानी लेकर आ पाती है। कोशिश करने के बाद भी वो पानी एकत्रित करके लोगों को पिलाने में सक्षम नहीं हो पाती। तभी वो रोते हुए शिव जी का ध्यान लगाती है। हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं लोगों को जल ग्रहण करवाने के लिए जल क्यों नहीं एकत्रित कर पा रही हूँ? हाँ, मैं नहीं चाहती प्रभु मेरी तरह कोई और कांवड़िया इस तरह मरे। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए शिव शंभू, मुझे थोड़ा तो शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्यासे कांवड़ियों को पानी पिला पाऊँ। हे शिव शंभू, नीलकंठ, गंगाधर महादेव, मेरी विनती सुनिए। शिवन्या की बात सुनकर शिव जी प्रकट होते हैं। पुत्री, अकाल मृत्यु के बाद इंसान का शरीर नश्वर बन जाता है। वो संसार के किसी भी चीज को छूने में सक्षम नहीं होता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मुझे आना पड़ा। इसलिए तुम जो चाहती हो मैं उसे पूर्ण करता हूं। मरने के बाद भी कांवड़ियों की प्यास बुझाने में तुम सक्षम रहोगी। क्या तुम मुक्ति नहीं चाहती? मुझे आपके दर्शन मिल गए। आपके सामर्थ्य से मैं कई कांवड़ियों को अब जल ग्रहण कर आ सकूंगी। तो मुझे और क्या चाहिए? अब मैं हमेशा, हर हाल में, हर साल कांवड़ियों को पानी पिलाया करूंगी। मेरे लिए यही मुक्ति है। ये कहते ही महादेव गायब हो जाते हैं। इसीलिए बाबा, मैं यहाँ कई सालों से कांवड़ियों को पानी पिला रही हूँ। पुत्री, ये तो बहुत अच्छी बात है। महादेव तुम पर कृपा बनाए रखे। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। ये कहते ही फिर शिवन्या कांवड़ियों को पानी पिलाने में व्यस्त हो जाती है। चुड़ैल का भूतिया अंडा और बच्चा। एक बड़ी ही भयानक चुड़ैल रात के अंधेरे में घनघोर जंगल के बीचों बीच बैठी हुई शैतानी हवन यज्ञ को अंजाम दे रही थी। कामिनी पिशाचिनी, स्वरक्त सर्वनाशिनी, भूत प्रेत मोहिनी, शैतान की सुरागिनी, ऐ शैतानों के बादशाह, अपनी इस चुड़ैल भक्त की पुकार सुनो। चुड़ैल की आंखों के एकदम सामने एक बरगद का बंजर पेड़ था। उस पेड़ से बंधी एक मुर्गी काफी तड़प में पंख फड़फड़ा रही थी और कुकड़ू कू की शोर मचा रही थी। मूर्ख मुर्गी, तेरी इस कुकड़ कू के शोर मेरे कानों में चुभ रहे हैं। अगर मुझे तुझसे मतलब ना साधना होता तो इसी वक्त तेरा चिकन तंदूरी बनाकर अपना पेट भर चुकी होती। चुड़ैल की आंखों से एक बिजली की लौ चमक उठती है जो मुर्गी के गले के कांकल को बांध देती है। फिर चुड़ैल शैतानी मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में अपनी खून की आहुति देती है कि अचानक मौसम का रुख भयानक हो जाता है। पूरा जंगल बेडौल होकर हिलने डुलने लगता है। शैतान का साम्राज्य अमर रहे। पाताल को चीरते हुए एक राक्षस जंगल की जमीन पर कदम रखता है। तुम्हारी भक्ति से मैं पाताल देव अभिलाष बेहद प्रसन्न हो उठा हूँ। क्या मांग है तुम्हारी? मैं गर्भवती हूँ,
मगर अब जो मैं एक चुड़ैल हूँ, इस कारण मैं अपने बच्चे को अपने शरीर से जन्म नहीं दे सकती। महाराज, मैं अपने शिशु को जन्म देना चाहती हूँ ताकि मैं अपने भूतिया बच्चे से इस गांव में संग्राम मचा सकूं। ठीक है, अगर उसकी खातिर मुझे तुम्हारे और इस मुर्गी के बीच एक रक्त बंधन कायम करना होगा, जिससे कि तुम्हारे भूतिया गर्भ के भीतर पल रहा अंश इस मुर्गी के गर्भाशय में अंडा बनकर जा बसेगा, और जब वो अंडा परिपक्व होकर टूटेगा तो उस पल जलजले उठेंगे, सैलाब आएगा, क्योंकि उसके साथ आएगा इस दुनिया में तबाही, भूतिया बच्चा। मगर अगर मेरे भूतिया बच्चे का परिचय पता चल गया तो? इसका भी पुख्ता प्रबंध कर दूंगा। उस भूतिया बच्चे के 3 नेत्र होंगे, जिसे ये मूर्ख मनुष्य उसे शिव का अंश समझ बैठेंगे, और फिर एक एक इंसान उस भूतिया बच्चे के मुंह का कौर बनेगा। वो राक्षस अपने हाथ हवा में फैलाता है, जिसके साथ चुड़ैल के गर्भ से निकलने वाली तेज चमक मुर्गी के भीतर जाकर समा जाती है। राक्षस उसी क्षण गायब हो जाता है। तभी मुर्गी एक विशाल बड़े अंडे को जन्म देती है, जिसके भीतर से एक बच्चे की आवाज आती है। बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आ जा मेरे लाल, अपनी चुड़ैल माँ की पुकार सुन, कोशिश कर, बाहर आ। विशाल अंडे में बसा भूतिया बच्चा ताबड़तोड़ तबाही मचाकर बाहर आता है। उस रात आसमान वीरान पड़ा था। उस भूतिया बच्चे के दानव से हाथ पैर, राक्षस से कान और 3 आंखें, जिनके भीतर से खून टपक रहा था। तो आखिर खून ने खून को पुकार ही लिया। जा, और अब अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटना। भूतिया बच्चा हाहाकार मचाते हुए मलमलिया गांव में प्रवेश करता है। खिड़कियों के खड़कने के तेज शोर से गहरी नींद में सो रही ममता की आंख खुल जाती है। हे भोलेनाथ, प्रकृति का ऐसा भयंकर मंजर जाने किस तूफान का पैगाम है। आज से पहले मलमलिया गांव में इतनी बड़ी तूफानी लहर कभी नहीं उठी। भूतिया बच्चा छलावे भरी आवाज में रोना शुरू करता है। अरे, इतनी जोर शोर से किसका बच्चा भी लग रहा है। वो जैसे ही फाटक खोलती है तो भूतिया बच्चा उसकी चौखट पर बैठा होता है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। वो झट से बच्चे को गोदी में उठाकर उसे सहलाती है। अरे, ये तो त्रिनेत्री बच्चा है। लगता है इसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो बच्चे को अंदर लाकर अपने पति को जगाकर उसे सारी वारदात बताती है। अरे ममता, शायद इसी बच्चे के लिए ईश्वर ने आज तक हमें बेऔलाद रखा था। किसी को भी दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी कि भूतिया बच्चा आगे क्या आतंक मचाने वाला था। सभी को यही लग रहा था कि ये बच्चा वरदानी है। आधी रात के 3 बजने को थे कि भूतिया बच्चा आंख खोलता है। मुझे जल्द से जल्द अपने मकसद को पूरा करना होगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको मार डालूंगा। भूतिया बच्चा बंद दरवाजे से पारदर्शी होकर बबीता के घर में घुस जाता है। बबीता का पति एक किसान था जो रात को खेतों की देखभाल के कारण घर से ओझल रहता था। इस मौके का फायदा उठाकर भूतिया बच्चा वहां आ धमकता है और उसके कान के पास रोने लगता है। बबीता झट से उठ खड़ी होती है। अरे, ये अचानक आधी रात को बच्चे की किलकारी कहाँ गूंज रही है? तेरे बगल में बबीता। भूतिया बच्चे की डरावनी सूरत देखकर बबीता जोर से चीख पड़ती है, जिसे देख भूतिया बच्चा छत से चिपक जाता है। बचाओ! अरे गाँव वालों, दौड़ो! क्यों बच्चे की जान लेने पर तुली है? तेरे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। मैं भूखा हूँ। अरे भूखा है तो जाकर दूध पीना। आदमखोर, मेरी जान लेने पर क्यों उतारू हुआ है? मुझे तेरा गर्मा गर्म खून पीना है। अगले ही पल भूतिया बच्चा बबीता पर झपट पड़ता है और उसे मारकर उसका सारा खून चूस जाता है। कुछ पल बाद जाने किस जंगली जानवर ने बबीता को अपना आहार बनाया है। श्रीलखा का शक उसी भूतिया बच्चे पर पड़ता है, जिसके चलते उसकी आंखों से नींद उड़ जाती है। जाने क्यों इस बच्चे से मुझे शैतानी शक्तियों की बू आती है। इस बच्चे में कुछ तो ऐसा है जो एकदम अलग है। श्रीलखा खिड़की से ताक रही थी कि तभी भूतिया बच्चा भयानक अवतार में बाहर आता है। पूरा गांव नींद के आगोश में है। मुझे इस पल का फायदा उठाकर अगला शिकार खोजना होगा। जैसे ही भूतिया बच्चा आकाश की ओर ताकता है तो पंछी नीचे गिरते हैं। वो आदमखोर उन पक्षियों का मांस खाने लगता है। ये देख श्रीलखा चकाचौंध रह जाती है। पूरा गांव खतरे में है। मुझे इस भूतिया बच्चे का रहस्य सभी को बताना होगा।
श्रीलता दबे पांव घर से निकलने की कोशिश करती है कि भूतिया बच्चा उसे आगे से आ घेरता है। कहाँ जा रही है? मेरा सच सभी को बताने। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। भूतिया बच्चा उसकी खोपड़ी उखाड़कर अपना पेट भर देता है और उसके कटे हुए शव को जमीन के बीचों बीच गाड़ देता है और सवेरा होने से पहले घर में आकर सो जाता है। अरे आखिर कौन है वो जो हर दिन हमारे गांव में लोगों की लाशें बिछा रहा है? गुजरते हर एक दिन के साथ मलमलिया गांव के एक इंसान की जान जा रही थी। वो धीरे धीरे गांव के निवासियों का शक की निगाह उस भूतिया बच्चे पर थी। बलबीर, ममता, गांव ये मानता है कि लोगों की रहस्यमयी मौत के पीछे तुम्हारे बच्चे का हाथ है। ये बच्चा हमारे गांव की खातिर श्राप है। रौनक भाई जी, आप यहाँ के प्रधान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बेजुबान बच्चे पर हत्या का आरोप लगाएं। और फिर एक दूधमुहा बच्चा किसी की जान कैसे ले सकता है? जिस किसी की भी मौत हुई है उन्हें शव के इर्द गिर्द एक नवजात बच्चे के कदमों के छाप मिले हैं। इस गांव में सैकड़ों बच्चे हैं। आप अकेले मेरे ही बच्चे पर लांछन क्यों लगा रहे हैं? अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं तो चलो चंद्रशेखर तांत्रिक के पास। वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी झुंड बनाकर तांत्रिक के पास आते हैं। तांत्रिक अपनी साध्य शक्तियों से भूतिया बच्चे को बंधक बना लेता है। इस भूतिया बच्चे का अस्तित्व मिटाना है। इसकी चुड़ैल माँ को यहाँ बुलाना पड़ेगा। खून खून की पुकार सुनकर यहाँ जरूर आएगा। उसी वक्त चुड़ैल वहाँ हाहाकार मचाती हुई आकर कहती है, छोड़ दो मेरे बच्चे को तांत्रिक, वरना तेरे डेरे को लहूलुहान कर दूंगी। धूर्त चुड़ैल, मैं तेरे इरादे जान चुका हूँ। तू अपने ही औलाद को प्यादा बनाकर उसके हाथ ही इंसानियत का नाश कर रही है ताकि तू इस गांव पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। हाँ, जो भी मेरे बीच आएगा मेरा भूतिया बच्चा उसे अपना कौर बना लेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज तुझ आत्मा की परमात्मा की ज्वाला से कोई नहीं बचाएगा। जय शिव शंकर। तांत्रिक शातिरता से चुड़ैल पर शिव की भभूति का छिड़काव करता है, जिसके साथ चुड़ैल का अंश भूतिया बच्चा ज्वाला बनकर फूट जाता है और चुड़ैल की भी मौत हो जाती है। इस तरह शैतान पर भगवान की जीत होती है। रात के 2 बजे सुंदरगढ़ में एक तांत्रिक बाबा एक आदमी के सिर को काले कपड़े से ढककर और उस आदमी के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधने के साथ पैर भी बांधे हुए थे। तांत्रिक उसे इस हालत में घसीट कर ले जा रहा था। तांत्रिक और उस आदमी के पीछे पीछे गांव के सभी लोग खुशियां मनाते हुए उन दोनों के पीछे पीछे चल रहे थे और तांत्रिक उस आदमी से बोलता है, मैं तुझे आज जिंदा जला दूंगा। जब तक तू इस दुनिया में रहेगा इस दुनिया वालों पर खतरा मंडराता रहेगा। मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे। अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो तू जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुझे भी मार दूंगा। तांत्रिक उस आदमी को घसीटते हुए ले जाकर शमशान घाट में एक चिता पर लिटा देता है और आग लगा देता है। इस तरह वो आदमी जिंदा जलने लगता है कि तभी चांद की रोशनी उसकी चिता पर पड़ती है और वो अचानक ही जलती हुई चिता से आदमी हवा में उड़ जाता है, जिसके बाद उस आदमी के दोनों साइड पंख निकल आते हैं और जलते हुए शरीर के साथ वो बोलता है, मैं वापस आऊंगा मैं, और जब आऊंगा तो इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। इतना कहकर वो आदमी उड़ते हुए उस गांव से कहीं दूर चला जाता है। तो दोस्तों, आखिर ये आदमी है कौन और तांत्रिक के साथ साथ गांव वाले इसके जलने पर खुशी क्यों मना रहे थे? चांद की रोशनी पड़ने के साथ ही वो आदमी हवा में उड़कर इतना भयानक कैसे बन गया और वो गांव वालों को धमकी क्यों दे रहा है? आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आज से 20 साल पहले जाते हैं। 20 साल पहले सुंदरगढ़ गांव में सुमति नाम की एक औरत को एक छोटा बच्चा होता है, लेकिन वो बच्चा मामूली बच्चा नहीं बल्कि अजीब सा दिखने वाला हरे रंग का बच्चा था। वो बच्चा कभी हरा हो रहा तो कभी मामूली इंसान बन जा रहा। उस बच्चे के कभी पंख निकल जाते तो कभी हाथ पैर। उस अजीबोगरीब बच्चे को नर्स और डॉक्टर देख ही रहे थे कि तभी वो बच्चा अपने मुंह से लंबी जुबान निकालकर एक नर्स की गर्दन मरोड़ देता है और इस तरह उस नर्स की एक भयानक मौत हो जाती है। ये देखकर सभी डॉक्टर डरकर भागने लगते हैं। सुमति का पति डॉक्टर्स को भागता हुआ देख उनसे पूछता है, अरे डॉक्टर साहब, आप सभी इस तरह क्यों भाग रहे हैं? अरे मिस्टर विक्रम, आपका कोई लड़का या लड़की नहीं बल्कि ये शैतान पैदा हुआ है। ये आप कैसी बकवास कर रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ। आपका बच्चा जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही उसने एक नर्स को मार दिया। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? मेरा बच्चा कोई शैतान नहीं है। इतना कहकर विक्रम अपनी पत्नी सुमति के रूप में जाता है,
जहां वो देखता है कि उसका बेटा सुमति के बगल में लेटा हुआ है और विक्रम अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ जाता है। कुछ समय बाद वो अपने बेटे का नाम व्योम रखता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और इस तरह अब पूरे 3 साल गुजर जाते हैं। व्योम अब 3 साल का हो चुका था। ऐसे ही अमावस की रात थी। चांद की रोशनी व्योम पर पड़ती है। जैसे ही वो रोशनी उसके ऊपर पड़ती है वैसे ही व्योम अचानक ही हवा में उड़ जाता है और उसके दोनों साइड पंख निकल जाते हैं। अब वो एक मामूली बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान बन चुका था। खूब तेज हंसने लगा वो। उसकी इस भयानक हंसी को सुनकर सुमति और विक्रम की आंख खुल जाती है। जहां वो दोनों अपने बेटे को हवा में उड़ता हुआ देख हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हवा में उड़ता हुआ उनका बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान था। उसको देख विक्रम बोलता है, हे भगवान, मेरे लड़के को क्या हो गया? उसने अचानक इतना भयानक रूप कैसे ले लिया? विक्रम जी, अभी हमें अपनी जान बचानी होगी। अभी व्योम से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारा बेटा नहीं बल्कि एक शैतान है। चलिए भागिए यहाँ से। इतना कहकर सुमति अपने पति का हाथ पकड़ती है और उसको भगाते हुए बाहर की तरफ ले जाती है। जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं वैसे ही सुमति अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ व्योम दरवाजा पीटते हुए अंदर से चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। एक तरफ तो व्योम चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा खोलने को कह रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम और सुमति फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें रोता हुआ देख गांव की एक बूढ़ी अम्मा उनके पास आती है और उनसे बोलती है, अरे बेटा, क्या हो गया? तुम अपने घर के बाहर इस तरह बैठकर फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर विक्रम और सुमति दोनों ही अपने बेटे के बारे में उसको बताते हैं और ये सब सुनकर वो बूढ़ी अम्मा उनसे बोलती है, बेटा, यहाँ से तुम पहाड़ी के रास्ते पहाड़ पर जाना। वहाँ पर 3 चोटी वाले पहाड़ एक साथ दिखाई देंगे। उन 3 चोटी वाले पहाड़ के बीचों बीच एक गुफा होगी। उस गुफा में एक जाने माने सिद्ध तांत्रिक होंगे। तुम उनसे बात कर लो, वो तुम्हें समस्या का हल अवश्य बता देंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें अपने बेटे को लेकर जाना होगा। सुमति और विक्रम दोनों ही उस बूढ़ी अम्मा की बात से सहमत होते हैं और उनकी कही हुई बातों के अनुसार वो अगली रात अपने बेटे को लेकर उस 3 चोटी वाले पहाड़ पर चल देते हैं। अगले 2 दिन बाद वो उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें उस बूढ़ी अम्मा द्वारा बताई गई गुफा दिखाई देती है। वो दोनों उस गुफा में जाते हैं जहां उन्हें एक तांत्रिक बाबा दिखाई देते हैं और उनके पास वो दोनों जाकर कहते हैं, बाबा जी, आखिर हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हमारा बेटा असल में क्या है? मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। तांत्रिक व्योम के सर पर हाथ रखकर आंखें बंद करते हैं और अचानक आंखें खोल लेते हैं। उसको देखकर तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुम्हारा बेटा ना तो एक इंसान है और ना ही एक शैतान। अगर हमारा बेटा इंसान और शैतान नहीं है तो आखिर हमारा बेटा है क्या? उसके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो वो ऐसा बन जाता है? तुम्हारा बेटा एक नरभक्षी हैवान है। वो इंसानों को पहले मारता है और उसके बाद वो उसको खा जाता है। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर सुमति और विक्रम को एक बहुत ही तगड़ा झटका लगता है। ये तुम्हारा बेटा समय के साथ साथ बढ़ रहा है और अगले 17 साल बाद ये पूरी तरह एक नरभक्षी हैवान बन जाएगा। और जिस दिन के नरभक्षी हैवान ये बन गया उस दिन इस दुनिया को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। यदि तुम इस दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने बेटे की बलि चढ़ानी होगी। विक्रम और सुमति अपने दिल पर पत्थर रख लेते हैं और अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह रोते हुए सुमति बाबा से पूछती है, हम अपने बेटे का बलिदान किस तरह से करें? आज से 17 साल बाद पूर्णिमा की रात आएगी। उस रात के 2 बजे यदि वो जल गया तो समझो हमारी पूरी पृथ्वी बच जाएगी। लेकिन अगर उस पूर्णिमा की चांद की रोशनी तुम्हारे बेटे पर पड़ गई तो समझो इस दुनिया को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब हम अगले 17 साल तक अपने बेटे को अपने साथ रखेंगे ना? अगर उसके बीच में मेरे बेटे के अंदर इस तरह का हैवान फिर जाग गया तो हम क्या करेंगे बाबा? तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इसका भी एक तोड़ मेरे पास है। ये भभूत तुम ले जाओ। जब भी इसके अंदर का हैवान जागेगा तब तुम इस हैवान के ऊपर ये भभूत छिड़क देना। इससे तुम्हारा बेटा हैवान से एक मामूली इंसान में तब्दील हो जाएगा। सुमति और विक्रम उस भभूति को लेकर अपने घर जाते हैं और अब वो अपने घर में आराम से रहने लगे।
इस तरह अब 15 साल बीत जाते हैं। गांव वालों को अब उसका खौफ होने लगा। इस तरह सभी गांव वाले अब उसके 20 साल होने का इंतजार करने लगे। इस तरह 2 साल गुजर जाते हैं और व्योम अब 20 साल का हो चुका था। पूर्णिमा की रात थी। व्योम के अंदर का हैवान जाग उठता है और वो हवा में उड़कर खूब जोर से चिल्लाने लगता है। मैं एक नरभक्षी हूँ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। आसमान में उड़कर वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी तांत्रिक वहां आ जाता है और उसके ऊपर भैरव बाबा का भभूत फेंक देता है। इस तरह वो नीचे धरती पर गिर जाता है, जिसके बाद वो तांत्रिक उसके चेहरे को काले कपड़े से ढक देता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। जिसके बाद तांत्रिक उसको घसीटते हुए शमशान घाट की तरफ ले जाता है। उसके पीछे पीछे सभी गांव वाले अपने हाथों में मशाल और खुशियां मनाते हुए जा रहे थे। जिसके बाद तांत्रिक उस व्योम को घसीटते हुए ले जाकर शमशान घाट में एक चिता पर लिटा देता है और आग लगा देता है। इस तरह व्योम जिंदा जलने लगता है कि तभी चांद की रोशनी उसकी चिता पर पड़ती है और वो अचानक ही जलती हुई चिता से हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद व्योम के दोनों साइड पंख निकल जाते हैं और जलते हुए शरीर के साथ वो बोलता है, मैं वापस आऊंगा, वापस आऊंगा मैं, और जब आऊंगा तो दुनिया को तबाह कर दूंगा। इतना कहकर वो आदमी उड़ते हुए उस गांव से कहीं दूर चला जाता है। इस तरह वो नरभक्षी जिंदा रह गया और ये खौफ आज तक उस गांव में रह गया कि वो नरभक्षी एक बार फिर वापस आएगा। एक काली गुफा में 3 चुड़ैल पिंजरे में कैद होकर आपस में बात करते हुए बोलती हैं। बाप रे, इन इंसानों के अंदर दिल भी है या नहीं? हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। लगता है इन लोगों के अंदर सच में दिल नहीं है, तभी तो हम तीनों चुड़ैल को इस पिंजरे में कैद कर रखा है। खैर जो भी हो, जिस दिन हम इस पिंजरे से निकलेंगे उस दिन हम किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। हम सभी इंसानों को मौत के घाट उतार देंगे। ये तीनों चुड़ैल आपस में बात कर ही रही थीं कि तभी उस गुफा के सामने से 2 लड़के गुजर रहे थे। वो लड़के आपस में बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी वो तीनों चुड़ैल उन दोनों आदमियों की खुशबू को सूंघकर आपस में बोलती हैं। अरे बहन, क्या तुझे इंसानों की खुशबू आ रही है? हाँ तो रही है, लेकिन हम उस इंसान को रोके कैसे? हमें इस पिंजरे से निकलना होगा। अरे रोकना क्या है, उसे आवाज लगाओ और वो रुक जाएगा। वो दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी वहां अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस हवाओं के साथ उन्हें किसी की आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। अरे भैया, इस गुफा में से तो कोई आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें इस गुफा के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर 3 भयानक खूंखार चुड़ैल रहती हैं। हाँ भैया, मैंने भी सुना है। छोड़ो, इन आवाज को इग्नोर करो और यहाँ से चुपचाप 9-2-11 हो जाओ। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। ये देख कि वो 2 आदमी उन चुड़ैल के पिंजरे के पास नहीं आए, ये देख वो चुड़ैल गुस्से में बौखला जाती है और बौखलाते हुए बोलती है, ये इंसान यहाँ कैसे जा सकता है? इसकी इतनी हिम्मत की है यहाँ पर आया और हमसे मिलकर भी नहीं गया। जिस दिन मैं इस पिंजरे से निकली उस दिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे तू क्या, हम दोनों भी इनको नहीं छोड़ेंगे। अब इनको मौत के घाट उतारना ही होगा। आखिर एक बार हम यहाँ से निकल तो जाएं। वो तीनों चुड़ैल इस तरह चिल्लाती रहती हैं और इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह के समय विनय नाम का एक लड़का उस गुफा की तरफ से जा रहा था कि तभी उस गुफा से विनय को भी एक आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। ये आवाज सुनकर विनय उस गुफा के अंदर जाता है, जहां वो उस गुफा के अंदर सुंदर सी 3 लड़कियों को देखता है। वो उन तीनों लड़कियों को देख उनसे बोलता है, अरे तुम तीनों यहाँ पर इस पिंजरे में कैसे कैद हो? तुम तीनों को पिंजरे में किसने कैद किया है? अरे मेरे राजा, हम लोग तो तुम जैसे स्मार्ट और डैशिंग बॉय के साथ रहना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को एक बुड्ढे से दिखने वाले लड़के ने इस पिंजरे में कैद कर लिया और वो हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इतना कहकर वो उन तीनों का पिंजरा खोल देता है और जैसे ही उन लड़कियों का पिंजरा विनय खोलता है, वैसे ही वो तीनों लड़कियां बाहर आती हैं और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती हैं। जिसके बाद वो एक विशाल चुड़ैल बन जाती हैं। उन तीनों भयानक चुड़ैल को देख विनय उनसे बोलता है, हे भगवान,
तुम तो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल हो। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो हमें आजाद करवाया है, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। यहाँ से जाना है ना, जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर विनय खुश हो जाता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद गांव में विनय आकर सभी को सब कुछ बता देता है। उसकी बात सुनकर मोहित बोलता है, विनय, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने आखिर उस पिंजरे को क्यों खोल दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वहां 3 भयानक चुड़ैल रहती हैं? मुझे माफ कर दो, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैंने सोचा इतनी प्यारी आवाज है, क्या पता वहां कोई लड़की फंसी होगी, उसको आजाद करवा कर मैं उससे शादी कर लूंगा और तुम उसकी नजरों में महान बन जाओगे, है ना? यही सोचा था ना तुमने? खैर, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुमने 2 गलती कर दी, अब मुझे ही कुछ सोचने दो। इतना कहकर मोहित अपनी आंखें बंद करता है जहां से उस पिंजरे का रूप दिखाई देता है। जिसके बाद उसे उन चुड़ैलों के खात्मे के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वैसे ही वो तीनों चुड़ैल उस गांव में उसके सामने दिखाई देती है। वो चुड़ैल अब उन लोगों को अंधाधुंध मारने लगी कि तभी कुछ गांव वाले हिम्मत करके चुड़ैल के सामने आते हैं और उससे बोलते हैं, आखिर तुम इन गांव वालों को क्यों मार रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम लोगों को आजाद ना करके तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती करी है। हमारा गुस्सा अब 7वें आसमान पर है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। हाँ हाँ, तुम नहीं बचोगे। एक बार तो हमें किसी तांत्रिक ने उस पिंजरे में कैद कर दिया था, लेकिन अब हम उस पिंजरे से आजाद हो चुके हैं। एक तरफ तो चुड़ैल और गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित चोरी छिपे उस गुफा में जाता है, जहां वो उस गुफा में रखे हुए 3 पिंजरों को जला देता है। जैसे ही वो पिंजरा जलता है वैसे ही वहां वो चुड़ैलें जलने लगती हैं। खुद को जलता हुआ देख चुड़ैल गुस्से में बोलती है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। हाँ, ठीक है, हम लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन तुम लोगों ने कौन सा भला किया है? हमारे बेचारे विनय को धोखे में रखकर खुद को आजाद करवा लिया। वो तो तुम्हारे विनय की मूर्खता थी। अरे तुम इंसान होते ही मूर्ख हो। भला एक गुफा के अंदर कोई लड़की कैसे कैद रह सकती है? तुम इंसानों की कमजोरी ही सुंदरता होती है। जहाँ सुंदर लड़की दिखी नहीं वहाँ तुम लड़के फिसले नहीं। लेकिन याद रखना, हम वापस जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो हम तुम लोगों को तबाह कर देंगे। वो ये बात कह रही थी कि तभी एक तरफ पिंजरा जलकर राख होता है तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। और इस तरह अब उस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद सभी गांव वाले अब खुशी के साथ मिलजुल कर रहने लगे।